हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टिमकेन इंडिया लिमिटेड के बारे में वीडियो और डेटा एनालिसिस आपके बारे में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार, वीडियो को सिर्फ देख करके आगे मत निकल जाए कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरा कितना मोटिवेशन बढ़ाता है, आप इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर के सच में सीरियस हैं और इन्वेस्टमेंट के लेकर के सीरियस हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा, क्योंकि हो सकता है कि आपका मनपसंद का स्टॉक मैं कवर करूँ, उसका एनालिसिस करूँ, तो आपको अच्छा से डेटा आपको प्रोवाइड हो पाए। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके मनपसंद का स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या किए हैं, उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी डेटा है मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए हम आज टिमकेन इंडिया के बारे में जान लेते हैं, और उसमें जो कि अब तक इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया और आगे भी देगी कि नहीं, तो हम आगे वीडियो में देखने के बाद ही हम इस चीज़ को कि फोरकास्ट कर पाएंगे। तो टिमकेन इंडिया लिमिटेड ये एक सिंगापुर की कंपनी है और इंडिया में भी लिस्टेड है, और इसके बारे में जान लेते हैं। टिमकेन इंडिया इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, प्राइमरली टेपर्ड रोलर बियरिंग, सिलेंडर रोलर बियरिंग एंड अदर बियरिंग कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज। तो जाहिर सी बात है, ये कई तरह के बियरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग और टेपर्ड रोलर बियरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग और अदर तरह और उसके बियरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट और उससे एसेसरी के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। They are also in power transmission product brands and partner with renewable energy companies to power some of world's largest windmills। तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो लार्जेस्ट विंड मिल्स हैं, उन कंपनियों को ये रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारी कंपनियों से इन्होंने पार्टनरशिप करके रखी है। टिमकेन ऑफर्स प्रोडक्ट्स टू डिफेंस, माइनिंग, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, रेल्स, एनर्जी एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। उनका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाता है? डिफेंस सेक्टर में, माइनिंग, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, रेल, एनर्जी एंड ऑटोमोटिव कंपनियों को इनका प्रोडक्ट सेल होता है या सप्लाई होता है। इट हैज स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन जमशेदपुर झारखंड एंड भरूच गुजरात। इनका दोस्तों स्टेट ऑफ द आर्ट में यानी कि अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड और भरूच गुजरात में है। It has revenue breakup of 75% from domestic sales and 25% from export sales। तो इन्होंने रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट किया था? 75% इनका रेवेन्यू आता है क्या बोलते हैं कि इंडियन मार्केट से, और 25% एक्सपोर्ट से आता है। व्हाट शुड इन्वेस्टर डू? इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए? टिमकेन हैज स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कपल्ड विथ डिसेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है और आने वाला ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इसमें न्यू बाई कर सकते हो, या तो पुरानी होल्डिंग है तो इसमें और आप होल्डिंग बनाए रख सकते हो। की ट्रिगर्स फॉर फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस। अभी कि आगे इनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, किस कारण से बढ़ेगा? अनाउंसमेंट टू मैन्युफैक्चर 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन इन 3 ईयर्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है 400 वंदे भारत का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 साल के अंदर में, वो इनको बूस्ट करेगा, इनके रेवेन्यू को। रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी लीड बाय माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी जो है माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के इम्प्रूवमेंट की वजह से इनका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। स्ट्रॉन्ग रोबाउंड इन सीवी साइकिल यानी कमर्शियल व्हीकल साइकिल, और सुपीरियर ROIC ट्रेंड इज ग्रेटर देन 25%। यानी कि कमर्शियल व्हीकल का डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू बूस्ट मिलेगा। और जो ROIC यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, उसमें भी इनका 25% के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से इनको आगे बूस्ट मिलेगा इनके बिजनेस को। आगे हम चीज़ें अब चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड कौन कौन इन्वेस्टमेंट किया है? PGIM मिड कैप ने अपने एसेट का 3.78% इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने 3.32 का, टाटा डायरेक्ट प्लान ने किया 2.89, और SBI स्मॉल कैप 1 2 3 4 म्यूचुअल फंड ने इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया। प्रोमोटर ने कोई होल्डिंग अपनी चेंजिंग नहीं किया। मार्च क्वार्टर में 67.8% है। म्यूचुअल फंड ने स्लाइटली चेंज किया, 12.67 से 11.95% किया है स्लाइटली।
नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड कोई भी चेंज नहीं होंगे, 24 लोग इन्वेस्टमेंट किए उतने हैं। और एफआईआईज ने भी देखिए 2.66 से 2.90 मार्च के क्वार्टर में इन्होंने होल्डिंग बढ़ा ली है। और कितने एफआईआईज ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, 127 से 133 मतलब कि बड़े हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो भी स्लाइटली इसमें अपना होल्डिंग डिक्रीज किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं किए हैं, 16.53 से 15.9% किया है, जो कि हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया। अब रिटर्न्स देख लेते हैं। रिटर्न्स देखिए कहीं पर भी आपको रेड फ्लैग नहीं मिलेगा, जबकि पूरी दुनिया में सभी मार्केट गिर रहे हैं। हर एक इंडियन इक्विटी भी बहुत सारे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस देखिए दोस्तों ये पॉजिटिव रिटर्न्स दिए जा रहे हैं ईयर टिल डेट, मतलब अभी तक साल के शुरुआत से 27%, एक वीक का 2.28%, फिर उसके बाद एक मंथ का 1.6, 3 महीने का 19%, 6 महीने का 23, एक साल का 68, 2 साल का 158, 3 साल का 248 और 5 साल का 343% इन्होंने रिटर्न दिया है। डिलीवरी भी देखिए लोग दोस्तों ने जो इन्वेस्टर हैं वो दबा के उठा रहे हैं। और ये एक्चुअली दोस्तों मैं कल का डेटा आपको बता रहा हूँ, यानी कि 12 तारीख का। तो उसके पहले एक दिन पहले 58% डिलीवरी उठाई गई थी। एक वीक का एवरेज कितना था, 47%। एक महीने का 31% की डिलीवरी लोगों ने उठाई है। तो ये पॉइंट और हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। इनका देखिए जो आरओई है, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी बढ़ता जा रहा है और लगभग 10 से 15 के बीच में, 20 के बीच में इन्होंने मेंटेन किया है। तो 2020 में 15 था, फिर उसके बाद 10.65, फिर बाद में 19.67। और इनका देखिए दोस्तों कर्ज भी एकदम निग्लेजिबल है। कर्ज डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 0.02 का इन्होंने मेंटेन किया, मतलब एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। और इनका नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2021 में थोड़ा सा कम हुआ था 69, फिर बाद में मार्च 2021 में इनका फिर से 121 करोड़ हो गया। अभी जून का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा ही खासा आएगा, ऐसा उम्मीद है लोगों को। एनुअल रिजल्ट देखते हैं तो 2021 में शायद कोविड की वजह से इनका बिजनेस थोड़ा सा कम चला होगा, तो 143%, फिर उसके बाद 327 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया 2022 मार्च में। आगे हम चेक करेंगे दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस, जो मनी कंट्रोल प्रो का वर्जन होता है। ये आप सबको डेटा नहीं मिल पाएगा मनी कंट्रोल पर, जिन्होंने मनी कंट्रोल प्रो का वर्जन लेकर रखा है उनको मिल पाएगा, लेकिन मैं आपको दोस्तों फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बस आपको करना है कि वीडियो को मेरा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आने वाले हर वीडियो में आपको मनी कंट्रोल प्रो का जो वर्जन होता है और भी कई सारे आगे डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा मैं इसी वीडियो में। तो मनी कंट्रोल शॉर्ट हो गया, मनी कंट्रोल एसेंशियल हो गया, और भी कई तरह के, तो वो सारे डेटा आपको फ्री में मिलने वाले। तो इस स्टॉक का देखिए पेट्रोस की स्कोर काफ़ी अच्छा है, ईपीएस इनका ग्रोथ हो रहा है, एनुअल ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, फिर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। कंपनी के पास डेट कम है, कंपनी विथ 0 प्रमोटर प्लेस, कंपनी ने प्रमोटर कोई भी होल्डिंग इन्होंने प्लेस नहीं रखा, गिरवी नहीं रखा। एफआईज भी इन अपना मतलब स्टेक बढ़ा रहे हैं, और रिसेंट क्वार्टर का भी इनका और ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट अच्छा था। तो 10 पॉइंट हो गई इनके स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है, म्यूचुअल फंड डिक्रीज शेयर होल्डिंग। लास्ट क्वार्टर म्यूचुअल फंड ने स्लाइटली डिक्रीज किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है बड़ी। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, तो ये थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये सब सारी जो कि यानी कर्ज हो गया, ईपीएस इनका बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट के सामने ये मतलब कि कुछ नहीं है। और इनका अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं तो राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में लोगों को मतलब कि इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं, यानी लोगों को लग रहा है कि आगे अच्छा खासा रिटर्न देगी, जिसकी वजह से लोग डिलीवरी इसमें उठाना पसंद कर रहे हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन सेल्स प्रॉफिट विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम। इनका जो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में इनका मतलब कि मुड़ा हुआ है किसमें, सेल्स और प्रॉफिट में। और थ्रेट क्या क्या है लोगों को सामने, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर बिजनेस, नॉन कोर इनकम मतलब कि जो अदर बिजनेसेस से इनका इनकम आता है उससे थोड़ा सा इनका बढ़ रहा है। तो थ्रेट ये है, लोगों को लगता है कि मेन बिजनेस पर फोकस नहीं करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक विथ पी मतलब कि पी इनका क्या है, 40 से कम है, तो ये भी हमारे लिए एक थ्रेट है। हाई पी है, सॉरी दोस्तों, स्टॉक विथ हाई पी, और कितना है 40 से ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा थ्रेट है। क्योंकि अगर कोई ग्रोइंग कंपनी है जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा खासा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिल सकता है। अब मनी कंट्रोल एसेंशियल का प्रो वर्जन है, जो उसमें देख लेते हैं, इन्होंने 88% जो इनके क्राइटेरिया उसको पास किया है। कंपनी का कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट, येस,
अर्निंग इम्प्रूविंग ओवर ईयर, तो ये थोड़ा सा मतलब किसी एक आध साल कम हुआ था कोविड की वजह से, तो ये अभी रेड फ्लैग इसमें मिला है। डज रिसेंट अर्निंग सो स्ट्रेंथ मतलब कि इस बार का जो अर्निंग था थोड़ा सा कम था, इसलिए रेड फ्लैग मिला है। बाकी देखिए दोस्तों, जितने भी आप पढ़ सकते हैं, कंपनी विथ लो डेट, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, शेयर होल्डर के लिए पैसा बना रहे, ये सारे जो है पैरामीटर इनमें ग्रीन में खरा उतरे। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस चीज़ को देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा। और देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, मनी कंट्रोल जो प्रो वर्जन का बता रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है दोस्तों। पीछे अभी किसमें स्ट्रॉन्ग विथ कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा है, टेक्निकल मोमेंटम अच्छा है, गुड इन्वेस्टर इंथुसियाज्म, मतलब इसमें इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करंटली वैल्यूड एट गुड टू एक्सपेंसिव, मतलब अच्छा से अच्छा, मतलब थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। अभी क्या है 14.84% अपने 52 वीक हाई से ये मतलब कि दूर है, मतलब कि लगभग नज़दीक ही है, मतलब 14% कम है और 60% अवे है कहाँ से, 52 वीक लो से। और अब आउट परफॉर्मर देखिए, टिमकेन इंडिया अप बाई 1.6% वर्सेस निफ्टी 50% डाउन, निफ्टी 50 डाउन 0.89% इन लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ में निफ्टी ने 0.89 यानी लगभग 1% के डाउन है, जबकि ये 1.5% के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया। इनका देखिए पेट्रोस्की स्कोर यदि 7, 8, 9 रहता है तो ग्रीन फ्लैग दिखाता है, जो कि इसमें भी देखिए 8 का पेट्रोस्की स्कोर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक तरह से दिखा रहे हैं कि पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से भी ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। 3 इयर्स का सेल्स, 3 इयर्स का CAGR क्या रेवेन्यू का इनका 9.7%, जो कि अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इन्होंने 20.9% का मेंटेन किया, अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 30.1 का मेंटेन किया है। अब देखिए फोरम सेंटीमीटर, यानी कि जो इन्वेस्टर का फोरम है, फोरम सेंटीमीटर मतलब इसमें इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करने की नहीं, तो यस उतने 100% लोग बता रहे हैं कि इसको बाई करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था और इसको ब्लाइंडली ना फॉलो करें। जितना मैंने डेटा आपको बताया है उसका आप मतलब कि सहायता लेकर के और भी अपनी तरफ से रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट का अपना इरादा या अपना डिसीजन बना सकते हैं। और अंत में मैं दोस्तों यही कहूँगा, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए ही अच्छा है, नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा जो अगर मैं किसी अच्छी कंपनी को कवर करता हूँ अपनी वीडियो में तो। और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। थैंक यू दोस्तों।